एक दिन शाम के वक्त मोमिना टीवी पर कार्टून देख रही थी। अचानक कार्टून खत्म हुआ और एक खबर शुरू हो गई। उस खबर में एक छोटी सी बच्ची नजर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में एक खाली प्लेट थी। वह रोते हुए कह रही थी, मुझे भूख लगी है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। मोमिना की आंखें खुली की खुली रह गईं। अम्मी, ये कौन बच्चे हैं? ये क्यों रो रहे हैं? अम्मी पास आकर बैठ गईं और गहरी सांस लेकर बोली, बेटी, ये फिलिस्तीन के बच्चे हैं। इनके घरों पर हमले हुए, खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मोमिना का दिल कांप गया। वह बेचैन होकर बोली, अम्मी, लोग इनकी मदद क्यों नहीं करते? सब क्यों खामोश हैं? अम्मी ने नरमी से कहा, बेटी, लोग खामोश नहीं हैं। असल में इजराइल ने वहां सख्त नाकाबंदी कर रखी है। कोई आसानी से जा ही नहीं सकता। इसीलिए लगता है जैसे सब खामोश हैं। मोमिना परेशान हो गई। अम्मी, तो फिर इन बच्चों की मदद कौन करेगा? क्या वो ऐसे ही मर जाएंगे? अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटी, दुनिया के हमदर्द और बहादुर लोग एक हल ढूंढ चुके हैं। उन्होंने एक ग्लोबल समूद फ्लोटिला बनाया है। ये काफिला समंदर के रास्ते से जा रहा है ताकि गजा के बच्चों तक खाना और दवाइयां पहुंचा सके। मोमिना के चेहरे पर रोशनी सी आ गई। अम्मी, क्या ये काफिला कराची से जा रहा है? अम्मी मुस्कुराईं, फिर बोली, नहीं बेटा, ये कराची से नहीं जा रहा, ये इटली से रवाना हुआ है। मोमिना ने फौरन सवाल किया, अम्मी, कराची से क्यों नहीं जा रहा? हम तो ज्यादा करीब है ना? अम्मी ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, कराची से गजा का सफर बहुत लंबा है। जहाजों को कई दिन लग जाते। इसके मुकाबले में इटली से गजा का रास्ता करीब है, इसीलिए वहां से रवाना हुआ है। मोमिना ने और तजस्सुस से पूछा, अम्मी, तो फिर कराची से गजा कितनी दूरी पर है? अम्मी कमरे के कोने से दुनिया का एक बड़ा नक्शा उठाकर लाई और मोमिना के सामने खोल दिया। देखो, ये पाकिस्तान है, ये कराची का शहर, और ये गजा, बीच में कितना लंबा समंदर आता है। और ये देखो, ये इटली है, यहां से रास्ता छोटा और करीब है, इसीलिए ये काफिला इटली से रवाना हुआ है। अम्मी ने नक्शे पर उंगली फेरते हुए कहा, बेटा, अगर ये सफर कराची से शुरू हो तो पहले ये समंदर है जिसे बहरे अरब कहते हैं, यही हमारा कराची का समंदर है। फिर ये यमन के करीब आता है जिसे खलीज अदन कहते हैं। इसके बाद ये छोटा सा दरवाजा सा है, बाबुल मंदब, जहां से जहाज गुजरकर बहरे अहमर में दाखिल होते हैं, जिसे लाल समंदर भी कहते हैं। फिर ये आगे बढ़कर बहरे रूम यानी मदीतराना समंदर में पहुंचते हैं और आखिरकार गजा के साहिल पर। देखो, ये कितना लंबा सफर बन रहा है, इसीलिए इटली से जाना ज्यादा आसान है। मोमिना हैरत से नक्शे को देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अम्मी, क्या पाकिस्तान के लोग भी इस काफिले में शामिल हैं? अम्मी ने खुशी से सर हिलाया, हाँ बेटी, पाकिस्तान के बहादुर लोग भी शामिल हैं। उनमें एक मुश्ताक अहमद है जो हमारे मुल्क का फख्र है। मोमिना ने फौरन पूछा, अम्मी, ये मुश्ताक अहमद कौन है? अम्मी मुस्कुराईं और बोली, बेटी, वो एक निडर और हमदर्द शख्स हैं। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वो अपना आराम और सुकून छोड़कर दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं। और अब वो अपनी जान खतरे में डालकर गजा के बच्चों तक दवाइयां और खाना पहुंचाने जा रहे हैं। मोमिना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने छोटे हाथ जोड़ लिए। अम्मी, आओ, हम भी दुआ करें कि ये काफिला महफूज पहुंच जाए और सब बच्चों को खाना मिल जाए। अम्मी ने उसकी पेशानी चूमी और कहा, हाँ बेटी, दुआ सबसे बड़ी ताकत है। और फिर दोनों मां बेटी ने आंखें बंद करके दुआ की। बाहर शाम के आसमान पर सितारे चमकने लगे, जैसे वो भी इस सफर के मुहाफिज हों।